नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर पटना से, जहां ईओयू सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं बड़हरा बीडीओ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसी भी क्षण गिरफ्तार हो सकते हैं बड़हरा के बीडीओ। ईओयू की पूछताछ में बड़हरा के बीडीओ जो है वो फंसे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं और कई बिंदुओं पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं बड़हरा बीडीओ जयवर्धन। आपको बताते चले कि बड़हरा बीडीओ की उपस्थिति में ही खोला गया था प्रश्न पत्र और ईओयू सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। कॉलेज के कर्मियों और बीडीओ की से पूछताछ भी हुई है और जो बड़हरा बीडीओ बनाए गए थे वीर कुंवर सिंह कॉलेज के मजिस्ट्रेट थे। बुलेटिन में बढ़ते आगे और अगली खबर सीतामढ़ी से, जहां सीतामढ़ी के रीगा थाना क्षेत्र के कुसुमारी पंचायत के उपरौलिया गांव में सन के पिता ने अपने 12 साल की बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि सन के पिता इंदल महतो तंत्र मंत्र के चक्कर में रहता था और उसकी बेटी जो है वो ये पसंद नहीं करती थी। ग्रामीणों के मुताबिक देवी को खुश करने के लिए इंदल ने अपनी 12 साल की बेटी की बलि देने के बाद उसे गांव के शमशान घाट में जलाने का काम किया है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और इंदल महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चा के जेल ना भेला से केकरा हो सकैया वो ओका फांसी का सजा दे दूं ना तो जेले में रहे थी। कैसे ले गया होगा वो लाश इतना दूर? कैसे ले गए से तो उहे कन्हा पर लाद के ले गए कि केना बोरा में कस के ले गए से तो उहे जाना। कहाँ हला दिया था? मरघटिया में। हमरा गाड़ी कहे तेरा दोनों बेटी के मार देबाऊ। काहे ले कहे मार देबो? कहे कि 2 बेटी हो 3 बेटी हो, बियाह करे के होते तो कहाँ से रुपया ला वही से दोनों के मार देबो। छोटकी खाली तंका गोई तेरा दिया के तो रहता। बेटा से बड़ी खबर, गैस सिलेंडर में आग लग गई और महादेव रोड की दुकान में ये आग लगी है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया और आग पर काबू पाया जा सका। तस्वीर आपके सामने, जहां महादेव रोड की दुकान में ये भीषण आग लग गई गैस सिलेंडर में। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। इधर पटना में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की परीक्षा में जमकर हंगामा हुआ और सेंटर संचालक का सेंटर छोड़कर फरार हो गया। दरअसल आज एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के 65 सीटों के लिए परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें पटना के खेमनी चक में भी एक कंप्यूटर लैब में सेंटर बनाया गया था। सुबह 9 बजे से परीक्षा शुरू होनी थी, लेकिन काफी देर बाद तक जब परीक्षार्थी का आईडी लॉगिन नहीं किया गया तो हंगामा शुरू हो गया। और बिहार के सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थियों का आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। अभ्यर्थी काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और गर्दनी बाग में पिछले 4 दिनों से 7वें फेज की विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने आज अपना आपा खो दिया और घंटों गर्दनी बाग में नग्न धड़ंग होकर प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपके सामने। और अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और चेतावनी भी दी कि जब तक 7वें फेज की विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 7वें फेज की शिक्षक बहाली को लेकर राज्य भर के अभ्यर्थी गर्दनी बाग में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को जब आश्वासन नहीं मिला, उसके बाद देख सकते हैं कि आज नंग धरण प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर लेकर लगातार 7वें फेज की विज्ञप्ति जारी करने की मांग कर रहे हैं। और देखिए आप कि किस तरह से सभी ने अपना अपना शर्ट उतार लिया है, टी शर्ट उतार लिया है, उसके बाद नंग धरण प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कई महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पर हैं जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या डिमांड है आप लोगों का? सर हम लोग 2-3 दिन से अनिश्चितकालीन महाआंदोलन पर बैठे हैं। 7वां चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करे। बीटेट सीटेट पास अभ्यर्थी हम लोग पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों को लिखित में जारी करें। हम लोग बहुत दिन से परेशान है। 3 साल से हम लोग को बस कहा जाता है कि जल्द होगा, लेकिन हम लोगों को कुछ भी शीघ्र उनका सुन के हम सब थक चुके हैं। के लाखों पद बिहार में खाली है, फिर भी आज शिक्षक अभ्यर्थी रोड पे भटक रहे। जिस शिक्षक अभ्यर्थी को विद्यालय में रह के अच्छी शिक्षा बच्चों को देना चाहिए, वो आज रोड पे खड़े होकर के प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। बिहार के अंदर 3.5 लाख सीट खाली है। जब तक बिहार में एक
स्किल्ड शिक्षक बहाल नहीं होगा, प्राथमिक शिक्षक बहाल नहीं होगा, बीटेड सीटेड अभ्यर्थी बहाल नहीं होगा, तब तक यह आंदोलन लगातार चलेंगे। नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा, हम लोग न रुकने वाले हैं और न ही झुकने वाले हैं। जब औरतों की इतनी सीट है तो मैंने दिसंबर 2019 में सीटीईटी निकाला, अभी 3 साल से निकाला है, तीनों साल, लेकिन एज रिलैक्सेशन औरतों का हटा दिया गया है। मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? अभ्यर्थी है, इंतजार कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि आखिर 7वें फेज की विज्ञप्ति कब जारी होगी। इसको लेकर सभी अब जो है एक तरह से कहिए कि अपना अपना सब्र का बांध इनका टूटता जा रहा है और अब गर्दनीबाग में सभी पहुंच गए हैं। यहाँ तक कि 4 दिनों से आंदोलन हो रहा है, विभाग की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। नतीजा इन लोगों ने अब कपड़ा उतार कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन जारी रखेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इधर मुजफ्फरपुर के ओराई में पंचायत सचिव राम नरेश सहनी ने बिना किसी के इजाजत के पंचायत भवन बेच दिया और मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बुलडोजर से भवन को तोड़ा जा रहा है। वहीं जब ड्राइवर से पूछा गया तो उसे मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं था। घटना के बाद से पंचायत सचिव गायब है। मामला 10 दिन पुराना है, लेकिन कब तक इस मामले में किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामले से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर में सरकारी संपत्ति बेचने का एक नया मामला सामने आया है। दरअसल औराई प्रखंड के औराई पंचायत के पंचायत भवन को ही बिना किसी इजाजत के बेच दिया गया, उसे तोड़ दिया गया, बुलडोजर से उस भवन को गिरा दिया गया। ये वीडियो सामने आया, उसके बाद विवाद शुरू हुआ। हालांकि 10 दिन बीतने को है, लेकिन अब तक इस मामले में किसी पर कार्रवाई नहीं हुई, तो इसको लेकर भी सवाल उठने लगा है। उमाशंकर गुप्ता जो कि औराई पंचायत के मुखिया हैं और जयशंकर राम नरेश सहनी जो कि पंचायत सचिव हैं, तो पंचायत सचिव लगातार गायब हैं, उनका नंबर नहीं लग रहा है, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। मुखिया जो हैं वह लगातार इस पर सफाई दे रहे हैं कि जो बिल्डिंग था वह पुराना था, इसलिए तोड़ दिया गया। लेकिन बार बार सवाल उठ रहा है कि आखिर किसकी इजाजत से इसे तोड़ा गया है। कहा जा रहा है कि इसकी ईंटों को भी बेच दिया गया है। तो इसको लेकर अब सवाल उठने लगा है कि आखिर औराई पंचायत के पंचायत भवन को किसकी इजाजत से बेचा गया, इसे क्यों तोड़ा गया, क्योंकि इसको लेकर लगातार अब सवाल उठने लगा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। पूर्णिया कॉलेज प्रबंधन ने अपनी लापरवाही की लीपापोती में ऐसा कुछ कर दिया कि पूरा कॉलेज शर्मसार हो गया है। आनन फानन में कॉलेज में कारनामा करने का आरोप प्रिंसिपल पर ही लग गया है। क्या कुछ हुआ है पूर्णिया कॉलेज में, रिपोर्ट देखिए। कमरे के अंदर एक से बढ़कर एक किताबें, सभी किताबें छात्रों के लिए व्यवस्थित तरीके से रखी हुई हैं। बिना पूछे कोई भी इसे लाइब्रेरी कह सकता है, लेकिन पूर्णिया कॉलेज ने तो यहाँ लाइब्रेरी की मानो परिभाषा ही बदल दी। जिस कमरे में ये किताबें रखी हुई हैं, उस कमरे को पूर्णिया कॉलेज में कैंटीन नाम से जाना जाता है। यानी अगर ये कैंटीन है तो खाने पीने का सामान होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ढेर सारी किताबें हैं। और जब इतनी किताबें हैं तो लाइब्रेरी की जगह कैंटीन का नाम क्यों? ये ऐसा लिखा रहना अच्छा नहीं लगता है, शोभनीय नहीं लगता है कि यहाँ लाइब्रेरी हो और उसमें भोजनालय लिखा हुआ हो। बाहर से जो छात्र छात्राएं आएंगे, जो यदि लाइब्रेरी उनको विजिट करना है, तो उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि यह लाइब्रेरी है, यह भोजनालय है। अभी इसके बारे में ये सब बात आ रहा है, मैंने अनौपचारिक रूप से आपके सामने सारी बातें कही है, आप समझ गए ही हैं। दरअसल ये सब हुआ है यूजीसी से अपनी लापरवाही छिपाने के चक्कर में। यूजीसी की ओर से जो महिला छात्रावास बनाए गए थे, उसकी उपयोगिता की जानकारी जब कॉलेज से यूजीसी ने ली, तो आनन फानन में पूर्णिया कॉलेज के प्रिंसिपल ने आनन फानन में सभी कमरों का नाम बदल दिया और ऐसा बदला कि लाइब्रेरी कैंटीन नजर आने लगा। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और इधर शेखपुरा में सदर ब्लॉक के औधे पंचायत में पीएम आवास योजना के जरिए किस्त के बदले पैसे मांगने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहली किस्त पास करने के नाम पर 25 से 30 हजार रुपए की मांग की जा रही है और अगर पैसे नहीं दिए जाते हैं तो टेक्निकल गड़बड़ी की बात कहकर टाला जाता है, जबकि जिन्होंने राशि दे दी है उन्हें राशि का भुगतान भी
कर दिया गया है। और वही मामले पर डीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति रिपोर्ट में शेखपुरा का बेहतर स्थान है, लेकिन राशि वसूलने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिला स्तर पर शिकायत केंद्र की व्यवस्था करने की बात भी कही है। पैसा पहले मांगना चाहता है सर, और हम लोग असमर्थ हैं पैसा देने में, इसलिए हमको फर्स्ट किस्त का भी पैसा लाभ भी नहीं मिला है। कौन मांग रहे हैं? जो इंदिरा आवास सहायक है सर। गोसाई मढ़ी में है कोई एक विनोद बिन, तो 25,000 रुपया मांग रहे हैं लागू से। आधा तो दोनों 50-50 इंदिरा आवास सहायक। हर एक आदमी से इंदिरा आवास सहायक का क्या करना है, अदर आदमी से कांटेक्ट कर लिया है, सबसे 20,000 रुपया 25,000 रुपया सब जगह वसूली किया जा रहा है। तो हम आशा करेंगे कि लगातार आपके माध्यम से फीडबैक आवे और हम जो प्रखंड विकास पदाधिकारी का बैठक बुलाते हैं और साथ ही साथ सभी हमारे जो आवास सहायक है पर्यवेक्षक हैं 6 ब्लॉक के सभी को बुलाकर देते हैं। एक कॉल सेंटर हम लोग यहाँ पर स्थापित करते हैं और साथ ही साथ विजिलेंस डिपार्टमेंट का नंबर भी हम पेपर के माध्यम से समाचार में जो हमारे इंफॉर्मेशन है उनके माध्यम से देते हैं, ताकि किसी लाभुक को कोई शिकायत करता है अगर वो जिला के साथ साथ मुख्यालय भी बता सकें। और जहानाबाद से बड़ी खबर, हाईवा की चपेट में बाइक और ऑटो और 100 मीटर तक ऑटो को घसीटा गया। आपको बताते चले जहानाबाद नालंदा मार्ग पर यह हादसा हुआ है और किसी के हताहत होने की खबर हालांकि इस हादसे में नहीं है। तस्वीरें आपके सामने, जहां एक भीषण सड़क हादसा जहानाबाद में हुआ है। हाईवा की चपेट में बाइक और ऑटो आ गया और 100 मीटर तक हाईवा ने ऑटो को घसीटा। गनीमत यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर इससे पूरे हादसे में नहीं रही। स्टेशन से आ रहे थे तो ठीक सामने बहुत सारा जाम रहता है, तो रोड में है नहीं, गाड़ी में आ रहा था, आगे टेम्पो लगा हुआ था, टेम्पो वाला में मारा, हमको बाइक में मारा, हमको चढ़ा दिया, चक्का के पीछे से निकल गए किसी तरह। पर हम बोल भी रहे रुको रुको, रगड़ते यहाँ आया। फिर आगे जाके एक और टेम्पो में किन्हीं का टेम्पो था जिसमें भी मारा, हरा टेम्पो था, वो बूढ़ा थे, उनका मुंह टूट आ गया, आ गया बाहर, सब कोई सिर रौंदते यहाँ तक लाया। कितनों रोकने बोलो रोके रोको, साइड में टेम्पो वाला भी है। और अब बात अररिया की। अररिया में पलासी प्रखंड के भीमा गांव के पास बलुआ पुल से लगातार लोहे की चोरी की जा रही है और इसी वजह से अब इस पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। पुल का जायजा लिया संवाददाता सतीश कुमार ने। अररिया का एक ऐसा भी गांव जहां पर पुल तो बनाया गया करीब 2000 ईस्वी में, लेकिन चोरों ने इस पुल का जो है लोहा चुरा लिया। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि भारी वाहन जो है इस पुल के होकर जो है वो गुजर नहीं रहा है। और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जितना भी एंगल है और क्रॉस एंगल जितना था, लोहे का जितना सामान था वो यहाँ से चोरी हो गया ग्रामीणों के मुताबिक। और दूसरी तरफ हम दिखलाना चाहेंगे कि दरअसल पलासी प्रखंड का जो है दरअसल यह बलुआ पुल है, लोहे का पुल है और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो चोर हैं इस पुल का लोहा चुरा ले गए, जिसके बाद यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी वाहन जो है वो नहीं आवागमन हो रहा है। यहाँ एंगल तेंगल खुल गया तो कैसे जाएगा गाड़ी, हिलता है। खुल गया चोरवा सब क्या कीजिएगा। हाँ, चोर सब खुलता है, वही से काम हुआ और कुछ हुआ। अच्छा, लोडिंग गाड़ी नहीं जा रहा है। जो है जैसे 10 चक्का गाड़ी आता है, यानी कि 10 चक्का से ऊपर जो भी जाएंगे गाड़ी वो मतलब टप नहीं सकते हैं इसमें लोडिंग लेकर। कारण उसमें इंगल नहीं है तो क्या उसमें पूरा टिकेंगे। एंगल क्या हो गया? इंगल चोर ले गए। उन्हें आज भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, पलासी, अररिया। और जानकी नवमी के मौके पर सीतामढ़ी में 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया और आज शाम कार्यक्रम की रंगारंग शुरुआत होगी। कार्यक्रम में कई बड़े कलाकार आ रहे हैं और महोत्सव को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लिया न्यूज़ 18 के संवाददाता राकेश रंजन ने। आज जानकी नवमी है और जानकी नवमी को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है और हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी में भी जानकी नवमी जो जगत जननी मां जानकी की जन्म स्थली है
तो यहाँ पर भी जानकी नवमी को लेकर सीतामढ़ी प्रशासन के द्वारा आयोजन किया गया है। सीतामढ़ी महोत्सव का आयोजन किया गया है जो 3 दिनों तक चलेगा और आज शाम से उस महोत्सव का आगाज होने वाला है। और आप देख सकते हैं पर्यटन विभाग और सीतामढ़ी जिला प्रशासन लगातार इस महोत्सव की तैयारियों में लगा हुआ है। कई भोजपुरी जो सिंगर है उनका यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होगा और आखिरी तीसरे दिन यहाँ पर प्रसिद्ध पाषाण गायक उदित नारायण यहाँ पर अपने कला का जलवा बिखेरेंगे। तो आप तस्वीर देख सकते हैं सीतामढ़ी जिला प्रशासन के द्वारा सीतामढ़ी महोत्सव के आयोजन को लेकर पूरी तरीके से लगातार काम में लोग लगे हुए हैं। यह प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है सीतामढ़ी महोत्सव और यहाँ का सीतामढ़ी जिले का यह बड़ा ही प्रेस्टिजियस आयोजन है यह, जिसमें कि हम पूरे देश की या बिहार की अपनी कला संस्कृति की झलक यहाँ हम लोग माँ जानकी के इस धरती पर हम लोग करते हैं। और इसमें हमारे सीतामढ़ी के लोगों को बिहार के सांस्कृतिक झलक जो है उसकी पूरी देखने को मिलेगी। इसमें विभिन्न प्रकार के कलाकार अपना प्रदर्शन भी करेंगे, नृत्य गीत संगीत का, और जिसमें क्लासिकल भी होगा, लोक संगीत और गीत नृत्य भी होंगे, लोकप्रिय गायन भी होगा। इसके साथ हम लोग एक चित्र प्रदर्शनी भी कर रहे हैं जिसमें सीतामढ़ी के जो तमाम पर्यटन स्थल हैं, जो देखने योग्य स्थल हैं, उनकी एक झांकी भी लगेगी। उसके साथ हम लोगों ने बिहार के जो हम लोग का फोक आर्ट्स है और हस्तशिल्प है, इनकी भी एक प्रदर्शनी हम लोग लगा रहे हैं। तो आप तस्वीर देख सकते हैं सीतामढ़ी जिला प्रशासन के द्वारा सीतामढ़ी महोत्सव को लेकर पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जानकी नवमी के मौके पर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। बड़ी संख्या में भक्त पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और माता सीता के जन्म दिवस के अवसर पर मंदिर परिसर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। लोग माता सीता की भक्ति में भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो आनंद आनंद महाआनंद हो गया मिथिला नगरी के सीतामढ़ी धाम पुनौरा धाम में। आज ही के दिन जो जनक जी के द्वारा जो हल चला करके और जानकी मैया वो घड़ा फूटने से सिंहासन पर आज सखी समेत निकली थी। तो यार इससे पहले जो 12 वर्ष का अकाल पड़ा था जिसके लेकर के हम लोग तो त्राय मिथिलावासी थे। और बिहार में एक कानून के लिए दूसरे कानून का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है। यहां शराबबंदी कानून के लिए श्रम कानूनों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। पकड़ी गई अवैध शराब को ट्रक से उतारने और शराब को नष्ट करने के लिए नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां हम आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से वैशाली में अवैध शराब पकड़ी गई और ट्रक से उतारने के लिए किस तरह से बच्चों को इस काम में लगाया जा रहा। 2 तस्वीरें आपके इस टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर हाजीपुर से और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बेतिया से। इन दोनों तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि किस तरह से छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली तस्वीर जहां अवैध शराब पकड़ी गई, ट्रक से उतारने के लिए बच्चों को काम पे लगाया गया और बच्चों ने ट्रक से 500 कार्टन से ज्यादा शराब को उतारा। दूसरी तस्वीर आप बेतिया से देख रहे हैं, बेतिया के मझौलिया से ये तस्वीर जहां के लाल सरैया गांव में पुलिस ने बच्चों को शराब खोजने और शराब को नष्ट करने की ड्यूटी पर लगाया और यहां बच्चे शराब की खोजबीन करते हुए, शराब को ढूंढकर नष्ट करते हुए नजर भी आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, पुलिस भी है और वहीं पर बच्चे किस तरह से शराब को नष्ट कर रहे हैं वो भी देखिए। प्रशिक्षु डीएसपी सद्दाम हुसैन और मंझौलिया पुलिस की देखरेख में पुलिस बच्चों ने हजारों लीटर शराब नष्ट किया। सवाल उठता है कि आखिर पुलिस पदाधिकारियों की मौजूदगी में क्यों कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। दारू न बेचेंगे, न बेचने देंगे, न पिएंगे। इसमें हम लोग पूरा नौजुवकों के द्वारा जो अभी छापेमारी हो रहा है पुलिस प्रशासन बल के द्वारा, उसमें पूरा हम लोग समर्थन है और इसी तरह दारू के बीच पहल करते रहेंगे ताकि शराब ना बने। 4 नंबर वार्ड में पड़ेगा जो कि हम सब काम नहीं करते हैं, जो अगर पढ़ाई लिखाई जो हम लोग पढ़ाई कम करते हैं, निर्दोष हम लोग को फंसा देते हैं, इसीलिए लोग हम सुनकर। अपराधी शराब की तस्करी के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर में गन्ना की ढुलाई की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही है और यहां ट्रेलर के तहखाने में शराब की तस्करी का पुलिस ने खुलासा किया है।
ट्रैक्टर में बने तहखाने में पुलिस ने 48 कार्टन में 518 लीटर विदेशी शराब जब्त किया है और शराब को उत्तर प्रदेश से गोपालगंज के रास्ते लाया गया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।